श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वर्ष 2024 में 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से सभी दुखों की निवृत्ति होती है और व्यक्ति को सर्वदा सुखमय मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चलिए, पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ पौष माह के पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति के साथ साथ सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैब्या था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी ने मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का भी विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई। उसके बाद साधु ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए निसंतान जो दंपति होते हैं उन्हें यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऋषि मुनियों के वचनों को सुनकर के राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौष माह के पुत्रदा एकादशी के पारण का समय जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को प्रातः 7:14 से लेकर के प्रातः 9:21 के दौरान किया जाएगा। प्रिय भक्तजनों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद संध्या काल में दीपदान करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। यह संतान की कामना के लिए बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है और इसके बाद आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें और गरीब जनों को भोजन दें, वस्त्र दान करें। श्रद्धानुसार किसी ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें भोजन कराएं। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।